प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल में जिन लोगों ने उसको देखा, उसमें जेल गए, आंदोलन किया, वो लोकतंत्र सेनानी आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और आज उसी दिन को याद करने के लिए लखनऊ में दारुल-ए-सपा में इकट्ठा हुए हैं। हम बात करेंगे उनसे कि क्या हालात थे उस समय के और इतनी बड़ी घटना की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जड़ कहाँ थी। त्रिपाठी जी, क्या कुछ रहा इमरजेंसी में, उससे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर ये सब जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरीके से? उसकी शुरुआत तो सन 1971 से हो चुकी थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से कांग्रेस की लोकसभा की प्रत्याशी थी और इनके खिलाफ संयुक्त विपक्ष की ओर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार लोक बंधु राजनारायण जी उम्मीदवार थे। श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से उस चुनाव को जीती। लोक बंधु राजनारायण हारने के बाद लोक बंधु राजनारायण ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक रिट याचिका दायर किया और राजनारायण जी ने आरोप लगाया कि श्रीमती गांधी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और तानाशाही तरीके से उन्होंने खरीद फरोख्त या असंवैधानिक तरीके से यह चुनाव जीता है। इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप में यह चुनाव अवैध घोषित किया जाए और श्रीमती गांधी को प्रतिबंधित किया जाए। इसकी सुनवाई हुई उच्च न्यायालय में 12 जून 1975 को हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी ने आदेश जजमेंट किया और उस जजमेंट में लोक बंधु राजनारायण द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि हुई और श्रीमती गांधी को उन्होंने 6 वर्षों के लिए बर्खास्त कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। और इसके लिए श्रीमती गांधी ने बजाय न्यायालय का सम्मान करती, जब तक वो आरोप मुक्त न हो जाती तब तक, चूँकि बहुमत में थी, लोकतंत्र का तकाजा था कि जो बहुमत की सरकार होती है वो नेता बदलता है, दल नहीं बदलता। मगर उनको ये सुवाता नहीं था, क्योंकि उनको खतरा दिख रहा था कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और हमारी खानदानी विरासत चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने रातों रात इस देश में असंवैधानिक तरीके से बिना पार्लियामेंट को विश्वास में लिए, बिना देश की जनता को विश्वास के लिए, और उन्होंने 25/26 की रात को आपातकाल घोषित कर दिया। और उस आपातकाल में नो अपील, नो वकील और नो दलील। आपको अगर गिरफ्तार किया गया तो आप रिपोर्ट नहीं लिखा सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उसमें छात्र गया, नौजवान गया, यहाँ तक कि इस देश के पत्रकार कुलदीप नैयर जैसे लोग, जो देश के मूर्धन, ये सारे के सारे लोग जेल भेज दिए गए। तो वो दौर था जो हिटलर के पद चिन्हों पर चला और इस देश में मतलब रातों रात डेमोक्रेसी समाप्त कर दी गई। उस डेमोक्रेसी के खिलाफ जो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनारायण जी के नेतृत्व में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये सारे देश में अंगड़ाई लिया, जिसका परिणाम आया कि 22 महीने के बाद लोकतंत्र जीता और तानाशाही हारी। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं उसी रायबरेली की जनता जिससे चुनाव जीत के गई थी, बुरी तरीके से हारी और ये देश और दुनिया की बेमिसाल घटना थी। तो ये स्थिति थी। इसलिए तो जो एक आंदोलन बड़ा हुआ दिल्ली में लाल किले पे, उस आंदोलन की बौखलाहट थी इंदिरा गांधी को कि इसके अलावा कोई और उनके कुछ घटनाक्रम थे जिसको लेकर जनता में विरोध था? महंगाई का, भ्रष्टाचार का, नसबंदी के बड़े पैमाने पर था। छोटे छोटे नौजवान बच्चों को ही नहीं, 70 साल, 65 साल, 60 साल के बुजुर्ग की भी बड़े पैमाने पर नसबंदी की गई। तो वो सब साम्राज्य था। माता के 20 पॉइंट, 20 सूत्री कार्यक्रम और बिटवा के संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश हाँका गया पूरी तरीके से। और उस ज़माने में जो लोग वकालत करने का काम करते थे इंदिरा गांधी को रणचंडी देवी से मतलब है उनकी विभूषित करते थे, और वही लोग हाथ ताल ठोक के कहते हैं कि ये सब मतलब है हमारे वजह से हुआ है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, सारे देश में समाजवादियों ने जितना लड़ा, आदरणीय चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हों,
चाहे मधुलमय जी हों, चाहे राजनारायण जी हों, या ज़मीन से लगा करके केंद्र तक का कार्यकर्ता खुल करके निकला। बहुत ऐसे लोग थे जो इमरजेंसी में जब ये भाव खुल गया था कि जमानत होने लगी है तो 4-4 बार जाते थे, और आज वही लोग आज देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा बने हुए हैं। आज जो उस समय स्थितियाँ थी उससे ज़्यादा बदतर स्थिति है। आज भूख भय भ्रष्टाचार से ज़्यादा देश तबाह की ओर जा रहा है। आज 2 लोगों का शासन चल रहा है, 2.5 लोगों का शासन चल रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी पूरी थी, वो घोषित आपातकाल था, अघोषित आपातकाल है। आज बिना मंत्रिमंडल के राय, बिना जनता के राय के दिन दूधी रात नहीं बढ़ोतरी बढ़ रही है। आज देश के चंद लोग, आज अरबों की संपदा हो रही है, और दूसरी तरफ भय भ्रष्टाचार से लोग भर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं पूरी तरीके से। इमरजेंसी लेकिन नहीं है ना आज अभी, अघोषित इमरजेंसी कह तो रहा हूँ। कितने लोगों का राज है, कौन बोल सकता है? एमएलए की है कोई ऐसी सत्ता पार्टी के जो सही बात कह दे भ्रष्टाचार के खिलाफ? महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है। आज महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? जनता जीत रही है वहाँ, वो हरा रहे पूरी तरीके से। तो क्या है ये? आज देश में पुनः बड़ा भयंकर गुस्सा है, और समय आने पर निश्चित तरीके से ये देश के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त नहीं होने देंगे। इसके लिए सर्वस्व निछावर करेंगे, ऐसा इतिहास कहता हो, भारत की इतिहास। त्रिपाठी जी, आप भी जेल गए थे? जी हाँ, कितने दिन रहे आप जेल? 2 बार जेल में, फिर 7-8 महीने 2 बार जेल में रहने का मौका मिला। बता दें जेलों के हालात बड़े बुरे हो गए थे, जेल में लोग जगह नहीं मिल रही थी, तो किस तरीके से लोगों को बंद किया जा रहा था, क्या लाने ले जाने आपके पास अभी आ रहा है आपके पास? जी जी। तो वहाँ स्थिति बड़ी बस से बदतर स्थिति थी। और जब हम लोग गए थे तो जो डाकू बदमाश था वो सम्मान पाता थे, राजनीतिक लोगों को बल छिपना पड़ता था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक ये हमारे नेता है सोनिया जी, कानपुर के बड़े नेताओं में रहे हैं। अब ये एक कमरे में थे, ये व्यास जी हैं, ये दूसरे कमरे में थे, हम तीसरे कमरे में थे, मगर एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, बात नहीं हो सकती थी। 2-2, 3-3 पहले बात मालूम होता था कि ये हमारे कमरे में है, ये कमरे में। और जब भाव खुल गया था तो बहुत से लोग गए थे, जो आज कहते हैं हम सब बड़ी तादाद में गए थे, वो भाव खुलने पर है, मगर भाव पहले नहीं गए थे। इंदिरा गांधी ने जेल में तो डाला जो लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आंदोलनकारियों का जो हौसला था वो कम नहीं हुआ, इंदिरा गांधी को फिर झुकना पड़ा, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। देखिए, इस देश में तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जब तानाशाही मुँह उठाए हैं तब तक उनको कुचलने का काम इस देश के लोगों ने किया है। तो निश्चित तरीके से उस समय राजनारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। आज इस देश का जमीन का से नेतृत्व निकलेगा, वो तानाशाही का विरोध करेगा, और आज भी तानाशाही का विरोध हो रहा है। क्या लगता है कि उस तरीके के फिर घटनाक्रम आगे आने वाले समय में होने वाला है, जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, मुँह तोड़ा जाएगा, वो प्रयास तो कर रहे हैं, उसको तोड़ा जाएगा, वो कामयाब नहीं होने वाला है। तो ये त्रिपाठी जी थे जिनका कहना है कि ये वो घोषित इमरजेंसी थी और ये अघोषित इमरजेंसी है। हालात उस समय से ज़्यादा इस समय हैं, बस लोग जेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ बोलेंगे तब जेल जाएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं आज के समय में बोलने की। और हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आप भी उस समय रहे हैं और आपने बड़े नज़दीक से चीज़ों को देखा है, तो कुछ बयान करिए उस समय की घटना को, कि क्या हालात थे उस समय? देखिए, उस समय हालात ये थी कि एक तो लोकतंत्र का एक पूरा एक विकसित उसमें दायरे में था, तमाम लीडर थे, नेता थे जिनका कि आज़ादी में योगदान रहा था, संघर्ष किया था, तो वो सब मैदान में थे, बीच में थे। उस समय इमरजेंसी लगा देना, सबको जेल में डाल देना, ये बहुत एक ऐसी घटना थी जो पूरे दुनिया में भारत की किरकिरी हुई थी और लोकतंत्र की जो है खिल्ली उड़ाई गई थी। लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, जेलों में डाला गया और वहाँ यातनाएँ दी गई, ऐसी यातनाएँ दी गई कि फांसी गारद में पड़े हुए हैं। ना कोई समाचार तो यहाँ सेंसर थे, सब कोई न्यूज़ देते नहीं थे। BBC लंदन एक माध्यम हुआ करता था, तो उसी में लोग रेडियो सुन लेते तो उसको छीन ले लिया जाता था, अगर मिल गया तो उसको फांसी गारद में डाल दिया। सारे देश के नेता जेलों में थे और जो लोग बचे थे तो उपकार करता जन जागरण। लेकिन इस घटना को जनता ने गंभीरता से लिया था, भूल कम रही थी, भय था, लेकिन उनके अंदर एक आक्रोश था जो जब इमरजेंसी हटी, चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में उन्होंने पूरा उसको व्यक्त कर दिया। अब स्थिति ये है कि उससे भयंकर स्थिति है, लेकिन जो लीडरशिप है वो पैसे, धन, लूट, तो वो संघर्ष नहीं कर सकते हैं। देश के लिए कोई नए नेतृत्व तो भरेगा।
उस समय ये धन बल पे उसमें जो लीडरशिप थी, लीडर थे बाबू जयप्रकाश नारायण थे, राजनारायण थे, जनसेवक हम कैसे सुनिए। तो इन लोगों को ये नहीं था कि भ्रष्ट थे या कोई उनको डरते थे कि हमारे वो जो है छापा पड़ जाएगा, हमारे पास नोट निकलेंगे। धन लोलुप नहीं थे, चलेगा, सब फक्कर थे, पड़े हैं, लगे हैं देश के लिए। तो वो लीडरशिप थी। अब वो लीडरशिप, जिनके पास पैसा है वो पार्टी कर सकते हैं, और जिनके पास धन है, जिनके पास वो धन कैसे आता है, नंबर 2 का आप जानते हैं। ईमानदार लीडरशिप की कमी है। ईमानदार लीडरशिप की कमी है। नहीं, देश पहले से 10 गुना ज़्यादा इमरजेंसी महसूस कर रहा है। जो लोकतंत्र की सारी जो है स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं, चाहे आपके संवैधानिक संस्थाएं हों, वो सब बिगड़ चुकी है। आपका प्रेस, जो टीवी चैनल है, जो पत्रकारिता है, वो एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। भाई विज्ञापन देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो जो है जो जन साधारण की चीज़ें हैं, ग्रामीण क्षेत्र किसानों की, मजदूरों की, ग्रामीण क्षेत्र की, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। इसलिए उस दौर को आज किस तरीके से याद करते हैं? आज भी उस दौर को देख करके तो हमको वो दौर हमारे लिए कम लगता है जो ये दौर है। अच्छा, अरे आप उसको पूरा व्यापकता से देखें, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो रही है, किस ढंग की राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं फौज उनको आगे कर रहे हैं, उनके बयान दिला रहे हैं। ये क्या है? ये जो देश का एक बहुत गंभीर स्थिति में गुजर रहा है, तो आप इन चीज़ों को देखें। उस समय यह था कि तानाशाही थी, कर रहे थे, लेकिन आम जनता का जो कामकाज था वो प्रभावित नहीं था, चल रहा था ना वो ढंग से। कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ लोकतंत्र के लिए खतरा था, है। लेकिन अब तो हर चीज़ खतरा है। रोजगार, बेरोजगारी, सब प्राइवेटकरण कर रहा है, देश की सारी संपत्तियाँ बेची जा रही हैं। तो ये क्या है? प्राइवेटीकरण हो रहा है। तो ये बहुत एक खतरनाक। तो ये जो उस समय के लोकतंत्र सेनानी थे, क्या अब जरूरत है एक बार फिर लोकतंत्र सेनानी एक तो बूढ़े हो चुके हैं, और खासकर इस व्यवस्था को देख करके उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ रहा है। अलग जगाने की जरूरत है, उस तरीके कुछ फिर जगा रहे हैं, नए तरीके से। देखिए उस समय क्या था, विश्वविद्यालयों में चुनाव हुआ करते थे, जो छात्र राजनीति होती थी वो परिवर्तनकारी उन चीज़ों पर बहस करती थी, बोलती थी। अब सारे छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए हैं। जो नर्सरी थी विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, डेवी कॉलेज, ये सब ना, तो यहाँ से लोग निकलते थे ना, और संघर्ष करते थे। पुलिस प्रशासन भी उसको दूसरे टाइप से लेता था कि चलो ये राजनीतिक है, हुआ। अब तो उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ऐसे मुकदमे लगाए जा रहे हैं कि देशद्रोही है। अगर सरकार के खिलाफ कोई चीज़ बोल देना देशद्रोही है, तो फिर अब इससे आगे क्या हो सकता है? जी, कुछ कह रहे थे आप इमरजेंसी के? हाँ, इमरजेंसी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं तो बाबा जय गुरुदेव का भक्त हूँ। हमारे सारे नेता लीडर जेलों में ठूंस दिए गए थे, किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उस समय हमारे बाबा जय गुरुदेव को भी गिरफ्तार किया गया। पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी डाली गई। तो हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को भी आदेश दिया जेल भरो आंदोलन चलाने के लिए। सब लोग गिरफ्तार किए गए। हम लोग स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दी थी, जेलों को ठूंस दिया था, भर दिया था। जगह नहीं तो लोगों को ले जाके जंगलों में छोड़ दिया गया था। हमारे आप माताएं भी गई थी, बहनें भी गई थी। कितनी औरतों को तो जेलों में बच्चे पैदा हुए थे। आज भी वो आते हैं यहाँ पर, और हम लोग गए। हम लोग याद करके मन में कितनी कुंठा होती है, कितना दर्द होता है उस समय के हालात। दर्द ये हो रहा है, उस समय जो तकलीफ तो थी, नाखून निकाली गई, मूछें उखाड़ ली गई, और कीलें गाड़ दी गई बहुत से तो लोगों की। आज उससे कम भयंकर नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। चुनाव के समय आप लोगों को सब मालूम है, कोई चीज़ से आप बेजान नहीं हैं। आज भी देखिए अग्निवीर रखे जा रहे हैं, उनको संविदा पर रखा जा रहा है। जो हमारे देश की सुरक्षा करता है उसको आप भरपेट भोजन नहीं देंगे तो क्या सुरक्षा करेगा? और हमारे कितने बेचारे संविदा कर्मी हैं जिनको दाल रोटी के लिए लड़की की शादी कैसे करेंगे, 5,000, 8,000, 9,000 में रखे गए हैं। उनको सुनते नहीं हैं। अगर ये कहीं बोलने जाते हैं तो लाठी डंडे मार के भगा देते हैं। तो ये कम हिटलर नहीं है, योगी और मोदी दोनों हिटलर हैं।
हम तो यही कहेंगे दोनों हिटलर हैं। जब तक ये दोनों नहीं जाएंगे देश का कल्याण नहीं होगा। ये दो इसको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, सेठ साहूकारों के हाथ में हमारे रेलवे विभाग को दे दिया, एयर इंडिया को दे दिया, हमारी सड़कें दे दी गई, हमारी बैंक का प्राइवेटीकरण हो गया। तो सब प्राइवेट अब इसके बाद हमारा नवयुवक पढ़ेगा तो क्या करेगा? बनिया के यहाँ नौकरी करेगा, नून तेल धनिया बेचेगा। लेकिन तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन बेचारे क्या करें, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। उनको लाठी डंडे मार के भगा दिया जाता है। ये अग्निवीर देखिए, अग्निवीरों ने नहीं आंदोलन किया, क्या क्या नहीं हुआ। उनके पे लाठियाँ बरसाई गई, उनको पकड़ कर जेलों में डाला गया। और चुनाव के समय अगर कोई कुछ बोल देता था फर्जी मुकदमे लगाए गए। इमरजेंसी के समय भी कोई सुनने वाला नहीं था और आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के समय तो लोग बोल नहीं पाते थे। आज अगर बोल रहे हैं तो उनको देशद्रोहिता का धारा लगाई जाती है। तो बहुत कुछ तकलीफ़ें हैं। ये है कि वो तो समय आएगा तो योगी मोदी को बदल देंगे। तो ये थे लोकतंत्र सेनानी जिनका कहना है कि जो हालात थे वो बस से बदतर थे और उस समय के याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंदर से एक दर्द उठता है। लोगों की मूछें उखाड़ ली गई थी, लोगों के नाखूनों में कीलों को जड़ दिया गया था। तो बड़े दर्दनाक तरीके से यातना दी गई थी उस समय की। तो उस समय को आज भी याद करके और एक बार फिर मन सिहर जाता है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।